फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास गुस्से से फट पड़ा, लेकिन उसके रॉकेट अटैक के जवाब में इजरायल ने भी गाजा पट्टी पर बड़ा हमला कर दिया। इजरायल के मुताबिक अल-अक्सा मस्जिद में कार्रवाई के बाद गाजा पट्टी से उस पर कई रॉकेट दागे गए, जिससे बौखलाई इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में बमों की बारिश कर दी। इजरायल की इस कार्रवाई से वो इलाके थर्रा उठे। इसके साथ ही इजरायल की सेना ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास का एक ठिकाना तबाह हो गया। इन हमलों के कई घंटों बाद तक गाजा पट्टी में जगह जगह धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बाद में फिलिस्तीन ने यह आरोप लगाया कि वहां मौजूद कुछ शरणार्थी शिविरों को भी इन हमलों से नुकसान पहुंचा। इधर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर विपक्ष को झटका लगा। इस मुद्दे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से देश की सबसे बड़ी अदालत ने इनकार कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इस तरह से इस मामले को सुन सकती है और ना ही निर्देश दे सकती है। विपक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने साफ कर दिया कि नेताओं की गिरफ्तारी का नियम आम लोगों से अलग नहीं हो सकता। साथ ही ईडी या दूसरी जांच एजेंसी को किसी मामले की जांच और गिरफ्तारी से भी नहीं रोका जा सकता। हालांकि अगर किसी को दिक्कत है तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है। उधर ईरान में छात्राओं पर हो रहे जहरीली गैस के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर वहां के स्कूल की 20 से ज्यादा छात्राओं को अचानक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इन सभी छात्राओं को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। मसला केवल इन 20 छात्राओं का नहीं है, बल्कि पूरे ईरान की छात्राओं का है, क्योंकि लड़कियों के स्कूलों में जहरीली गैस के हमले नवंबर महीने से हो रहे हैं। मार्च में तो खुद ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमलों के दोषी को सजाए मौत देने की बात कह दी थी। उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो गई और हमलों की घटनाएं बंद हो गई। लेकिन जैसे ही स्कूल खुले, छात्राओं की जान पर फिर मुसीबत आ गई। स्कूलों के खुलते ही जहरीली गैस के हमले में 20 छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और छात्राओं के दिलों में फिर डर पैदा हो गया। हैरानी की बात यह है कि अब तक ईरान की जांच एजेंसियों के पास इन हमलों से जुड़ी कोई अहम जानकारी नहीं है। यहां तक कि यह भी पता नहीं चल पाया कि इन हमलों के पीछे कौन है। इसलिए एक बार फिर माना जाने लगा है कि ये हमले ईरान में लड़कियों को डराने के लिए किए जा रहे हैं। दावा यह है कि लड़कियों को स्कूल भेजने से रोकना ही इन हमलों का मकसद है। अब तक ईरान की 5000 छात्राओं पर इस तरह के केमिकल अटैक हो चुके हैं। ईरान में हिजाब के विरोध में हुए आंदोलन ने कुछ महीने पहले सरकार को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका स्कूली छात्राओं की थी, जिन्होंने कैमरे के सामने खुलेआम हिजाब जलाए थे। माना जा रहा है कि ईरान में छात्राओं से अब उसी आंदोलन का बदला लिया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने काला सागर में अपने जंगी जहाजों की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी। इन 15 जंगी जहाजों में 6 तो खतरनाक मिसाइलों से भी लैस है, जिसके बाद आशंका जताई गई कि यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की बाढ़ आ सकती है, क्योंकि जंग में अब तक रूस ने कभी भी एक साथ मिसाइलों से लैस इतने जंगी जहाज काला सागर में नहीं भेजे थे। और इसीलिए यूक्रेन में इस बात का खौफ बढ़ गया कि जल्द ही उसके कई शहरों पर बड़ा हमला होगा। कहा जा रहा है कि ये हमला ठीक वैसा ही होगा जैसा जंग की शुरुआत में हुआ था, जब काला सागर से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों में हाहाकार मचा दिया था। और इस बार भी रूस इन्हीं मिसाइलों से ही यूक्रेन को दहलाना चाहता है। खबर के मुताबिक रूस ने कुल 15 जंगी जहाजों में 6 पर 40 कलिब्र मिसाइलों को तैनात किया है, जो आने वाले दिनों में जंग की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि अगर इनसे हमला हुआ तो फिर यूक्रेन को अपने शहर बचा पाना मुश्किल होगा।